तार साहब जरा डीएनए से हैं, ये तालिबान कहते हैं हमारा इंडियन डीएनए, वो हम परेशान हो गए हैं सारे सुन के। चीमा साहब वजीर ज़राअत, और अफगानिस्तान के अंदर ज़राअत सिर्फ जो डोडों की होती है, अफीम की, दूसरी ज़राअत होती नहीं, सिर्फ वो कोकेन और इस तरह की ज़राअत। और उनके अफगान मिनिस्टर हैं, नाम है मौलवी अताउल्ला उमरी। उन्होंने कहा जी हम कुंभ के मेले में गुम हो गए थे दो भाई, मैं अफगानिस्तान चला गया था, मुझे ले गए थे उठा के, और दूसरे भाई कहते मैं वापस आया हूं, जब एयरपोर्ट पे उतरता गया हूं तो वजीर खारजा मिले तो मैंने पहचान लिया, भाईजान भाईजान आप तो मेरे बड़े भाई हैं, मेरा नाम मौलवी अताउल्ला उमरी है। और उन्होंने कहा हमारा खून एक है, हमारा डीएनए एक है। दर हकीकत डॉलर एक ऐसी चीज है चीमा साहब, ऐसी चीज है कि जिसके अंदर बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। 40 साल हमने इनको अपना दूध पिलाया। मौलवी अताउल्ला उमरी के जो पिछले को होंगे वो सारे पाकिस्तान के पढ़े लिखे हैं सारे, ये यहीं पे मदरसों में होते थे। आज ये कहते हैं कि हमारा खून एक है, और भाई सोमनाथ के मंदिर की चीजें जो उठा के ले गए थे वापस कर जाओ, वो वापस दे जाओ। चले, सोमनाथ के मंदिर से एक और भी आया कि पिछले दिनों कुछ मंदिर के ऊपर जो चढ़ावा चढ़ता है उस पर भी खुर्द बुर्द हुई है। उसके बारे में लोगों ने मुझे मीम भेजे कि सोमनाथ के भाई अब तो मंदिर लूटने के लिए मुसलमान अफगानी नहीं आते, अब तो खुद ही लूटे जा रहे हैं मंदिर, खुद ही डाके मार रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी खबर पिछले दिनों में चली है कि राम मंदिर के पैसों में भी कोई खुर्द बुर्द हुई है। चलें कोई नहीं, लेकिन मुबारकें आपको, आपको मुल्ला अताउल्ला उमरी मिल गए हैं। लेकिन जिस दिन आप डॉलर बंद करेंगे फिर देखेंगे हम क्या, ये आपके साथ क्या करते हैं, फिर देखेंगे। हमने 40 साल तजर्बा किया है, अब आपकी बारी है, आप संभालें इनको। Congratulations for such a successful foreign policy, such a success. I was shocked, मैं shocked होता है चीमा साहब कि वजारत ज़राअत जिसका फॉरेन ऑफिस के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, और उसको डॉक्टर जयशंकर साहब ने गले लगाया है। किस मुंह से, अब ये आप खुद अंदाजा लगा लें। और एग्रीकल्चर मैंने बता दिया है कि वहां पे स्वाय हीरोइन, स्वाय पापी सीड, स्वाय पापी के उनकी कोई एग्रीकल्चर नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, मैंने कल वैसे गूगल किया तो पुरानी खबरें आ गई, जिसमें यही मेरे भाईजान जो आरएसएस के ये जो लोग हैं, ये उनको दहशतगर्द कहते थे। उनके बारे में अल्फाज सामने आ गए, मैं अब क्या उनको बताऊं, लेकिन दुख की बात है। चलें, कुंभ के मेले में दो भाई गुम थे, वो मिल गए हैं। तार साहब, हमारा और इंडिया का स्टेटस न्यूक्लियर के वाले से एक ही है। हम दोनों न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के मेंबर नहीं है, दोनों ने न्यूक्लियर टेस्ट किए हुए हैं, दोनों अंडर सैंक्शंस रहे। लेकिन अमेरिकन ने 2005 में सैंक्शंस खत्म करने इंडिया से इंडो यूएस न्यूक्लियर डील की, फिर ऑस्ट्रेलिया ने 2014-15 में की, और अब उनको वो दे रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी दे रहे हैं, और वो क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि ये तेल शेल वाला मसला लंबा चल रहा है, तो 100 गीगावाट वो बिजली बनाना चाहते हैं। बहरहाल तार साहब, ये तो एक है आपकी बात सही है, लेकिन तार साहब मूविंग ऑन, ये हमारा जो इंटरनल मसला बना हुआ है इसको कैसे डील करना चाहिए? खास तौर पे आपने थोड़ी सी रोशनी तो डाली है, मैं चाहता हूँ जरा इस पे मजीद करें कि बलूचिस्तान एंड कश्मीर का। और दूसरा तार साहब, इसमें जो सेंट्रल सवाल है वो ये आ रहा है कि भाई ताकत इज नॉट दी ओनली वे, आप ताकत से चीजों को हल नहीं कर सकते, उसकी भी लिमिटेशंस है, आपने उसको भी इस्तेमाल करके देख लिया है, उसके भी क्या खैतर खास नताइज नहीं हो रहे। तो अगले दिन मैं एक पढ़ रहा था, एक निकी एशिया में एक आर्टिकल था, उन्होंने कहा जी कि क्या कश्मीर जो है, जो पाकिस्तानी आजाद कश्मीर जो है, क्या वो भी बलूचिस्तान बनने जा रहा है? क्योंकि ये जो स्ट्रगल है, इसमें ये कौन लोग हैं जो इस वक्त चीजें करवा रहे हैं? क्या नरेंद्र दोवल साहब बेसिकली इसके आर्किटेक्ट हैं कि पाकिस्तान को मसरूफ रखे इंटरनली? तो इसको हमें क्या करना चाहिए? क्या ताकत मजीद इस्तेमाल करनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए? मतलब आपकी क्या राय है? क्योंकि पाकिस्तान इंटरनली तो ठीक है, मीडिया चीजें कर रहा है अपने हिसाब से, लेकिन चीजें कोई समझ नहीं आ रही, मसले बन रहे हैं, अभी हैं, क्या चीमा कहेंगे? साहब, दो चीजों के सामने आपके सामने मैं रखना चाहूंगा मिसालें, और उसके बाद कंक्लूड करते हैं कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। चीमा साहब, जब भी इलेक्शन होते हैं इजराइल के अंदर, उसको एक नई जंग चाहिए होती है। कल एक स्टेटमेंट आ चुकी है टर्की के इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से कि वो टर्की के ऊपर अगला अगला हदफ टर्की को बनाएगा सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए, जो मोदी जूनियर है, बीबी नेतन्याहू। तो चीमा साहब, जब और दूसरा
भारत का देख ले स्टाइल क्या है, अपना घर जल रहा हो लेकिन वो आपकी तरफ सारा गोदी मीडिया आपके ऊपर लगा देते हैं, वो सारी लॉबी आपके खिलाफ करते हैं ताकि अवाम मणिपुर की को जलता हुआ ना देखें, उनकी तवज्जो कश्मीर पे हो, बलूचिस्तान पे। आपको दो काम करने होंगे, मुज़ाकरात आपने किए थे उनके साथ, ये जो कश्मीरी भाईजान है इनके साथ आपने किए थे मुज़ाकरात, इनको आपने 3 रुपए का यूनिट दिया, आटा दिया, रोटियां पका के दी, उन्होंने 3 रुपए यूनिट के बजाय 80% चोरी की आपकी बिजली। अब वो क्या कहते हैं, आप कहते हैं हमें रोटी नहीं चाहिए, पराठे लेकर आओ। तो नेगोशिएशन तो इट इज इम्पॉसिबल टू डू इट। अब छितर का टाइम आ चुका है चीमा साहब, इनके ऊपर छितर लगाएं और सारे अपने मीडिया को, दूसरे लोगों को भारत और मणिपुर। आप कितने प्रोग्राम इस वक्त हो रहे हैं चीमा साहब पाकिस्तान के अंदर खालिस्तान के हवाले से? नन। उन्होंने सुतलज मूवी के ऊपर आपके कितने प्रोग्राम हो रहे हैं? नन। मणिपुर जल रहा है आपके अंदर, पाकिस्तान के अंदर कितने प्रोग्राम है? नन। उधर आपके ऊपर सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। देखे ना, वो अपनी खराबी को छुपाने के लिए आप पर तवज्जो देते हैं, अवाम की तवज्जो आपकी तरफ करते हैं। आप भी कुछ सीखेंगे। दूसरा, मेरे एक भाईजान ने वहां से कहा था, हमने वहां से एसेट्स रखे हुए हैं, उन एसेट्स को आप एक्टिवेट करें। ये ओपन चैलेंज था कि उनके एसेट्स मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। तो तुसी अगर मुंह की बजाय नक च रोटियां पा रहे हो तो फिर सुते रहो बेशक। लर्न करें इन चीजों से, क्योंकि दोनों, अब देखें इजराइल और भारत की, अब वो माँ बाप बन गए। एक बाप कहता है, एक कहता हूं मैं माँ। इनसे लर्न करें, इनसे लर्न करें। और तीसरी बात यह है कि हमारे फील्ड मार्शल साहब ने कहा था, वी आर हार्ड स्टेट। हार्ड हो जाओ हूं खुदा दा नाज। टाइम हैज कम अप कि यू हैव टू शो इट कि यू आर हार्ड स्टेट। और हार्ड स्टेट के अंदर इस तरह की इस तरह के लतीफे नहीं होते चीमा साहब। इन लोगों को, आवारा लोगों को बहनोई नहीं बनाते आप। ये भणूजे साले भणूजे की गेम खत्म करो खुदा दा नाज। देखे, मैं हैरान हूं चीमा साहब, आज से 1 हफ्ता पहले आपकी सबसे बड़ी खबर क्या थी? डार साहब के दोते की, जिसने वो लड़कियों वाला केस था। कोई तीसरी खबर ही नहीं। स्वाद लै रहे सन सारे, उन्हें कुड़ियां दी फोटो वेख रहे ने, उन्हें नाल की होया, किन्ने फड़िया, की नहीं कीता। टोटल ए साडा लौंडा लपाड़ा ग्रुप है, टोटल उसदे कैपिटलाइज कर रहे सन टोटल। फिर उस तो बाद यही बच्चे जिहड़े उठ के, ए आवारा बच्चे जिहड़े जिन्हां दा साईं वारस कोई नहीं, फिर पिंडी रिंग रोड पर चक्कर लगाते रहे। तो चीमा साहब, अगर आप हार्ड स्टेट हैं तो खुदारा 14 नंबर का छितर निकालें और उसको गीला कर करके मारे, और सूखा ना मारना। ये कौम छितर दीजे, ये छितर दे यार जे। तेल ला के नाल के सिर्फ पानी से नहीं तरसा, जिस रोड पर तेल भी ला लो ते गुज्जी मार मारनी, गुज्जी मार जे निशान ना होवे। इत्थे अमरीका जाते सन, फोन डायरेक्टरी रख के घसोन मारते सन ताकि निशान ज्यादा बड़ा हो। चीमा साहब, एक कौम नहीं है। आप ये कहते हैं ना, इनके भाइयों के साथ मुज़ाकरात किए जाए, वो कहते लॉन्ग मार्च करना, कराओ, करो लॉन्ग मार्च। लितर लाओ ना, आखो आओ तुम लॉन्ग मार्च करो, आओ खुशबू ला के आओ इस पास। मैंने तो अगले दिन आपको चीजों से पता, इनको कहा, ये जो बाहर बैठे हैं, ये आवारा लोग जो बाहर बैठे, मैंने कहा भी खुशबू लगा के पाकिस्तान जाओ। यहां सारा दिन बैठ के 5th जनरेशन वार करते हो पाकिस्तान के खिलाफ, भारत की प्रॉक्सी बन चुके हो, शर्म करो कुछ। लेकिन चीमा साहब, दर हकीकत भारत से ही लर्न करें कि वो क्या कर। जय हिंद दोस्तों, एयर हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, अफगानिस्तान और भारत का डीएनए एक होने को लेकर पाकिस्तानी अमेरिकी व्यवसायी और राजनीतिक विश्लेषक साजिद तरार ने तालिबान मंत्री के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने यह कहा कि भारत के दौरे पर आए अफगानिस्तान के तालिबान सरकार के कृषि मंत्री मौलवी अल्लातुल्लाह उमारी ने नई दिल्ली में आयोजित एक व्यापारिक सम्मेलन में कहा था कि भारत और अफगानिस्तान का डीएनए एक ही है। उन्होंने दोनों देशों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सदियों पुराने पारिवारिक जुड़ावों को इस बयान के आधार पर बताया। इस बयान को पाकिस्तान के लिए एक कूटनीतिक झटके के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि वर्तमान समय में पाकिस्तान और तालिबान सरकार में अफगानिस्तान के बीच सीमा विवाद
और तनाव चरम पर है। पाकिस्तानी और दक्षिणी एशियाई भू राजनीतिक पर खुलकर बोलने वाले साजिद तरार ने इस मुद्दे पर प्रमुख बातें कही। साजिद तरार ने इसे एक ऐतिहासिक और सभ्यतागत सच्चाई के रूप में देखा। उन्होंने माना कि भारत और अफगानिस्तान के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंध रहे हैं, जो आज के समय फिर से एक सतह पर आ रहे हैं। तरार ने भारत और अफगानिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र हैं और उनके बीच बेहतर संबंध होने से पाकिस्तान को असुरक्षित महसूस करने या होने की समस्या की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने इसे बिछड़े हुए दो भाइयों को मिलने और अपनी प्राचीन जड़ों को पहचान करने जैसा बताया। साथ ही यह भी रेखांकित किया कि अफगानिस्तान का भारत की तरफ यह झुकाव दक्षिण एशिया के बदलते समीकरण को दिखाता है।